हेलो दोस्तों। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना सोचे बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, बिजनेस को शुरू कर देते हैं, करियर स्विच कर लेते हैं, लाइफ को चेंज कर लेते हैं, और कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में अटक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या रिस्क लेना इनबॉर्न टैलेंट होता है क्या, या फिर एक ऐसी स्किल होती है जिसे सीखा जा सकता है? अगर सच सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। रिस्क लेना जरूरी नहीं है, सही रिस्क लेना जरूरी है। और ये हम सीखेंगे द आर्ट ऑफ रिस्क में, कि कैसे आप रिस्क लेना सीखोगे। देखिए, हमारा जो ब्रेन होता है ना, और इस ब्रेन के सामने जब कोई भी रिस्क होता है तो तीन चीजें होती हैं उसके अंदर। पहला फियर सिस्टम, दूसरा लॉजिक, तीसरा रिवॉर्ड सिस्टम। जैसे ही आपके सामने फियर आता है तो वो कहता है रुक जाओ, खतरा है। लेकिन जब लॉजिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो एनालाइज करता है क्या रिस्क लेना सही है। लेकिन जब रिवॉर्ड की बारी आती है, जिसको हम डोपामीन सिस्टम भी कह सकते हैं, वो कहता है अगर जीत गए ना यार इस रिस्क को लेने के बाद तो मजा आ जाएगा। अब गेम समझो, तीनों चीजों का गेम समझो। सबसे पहले तो एक ऐसी चीज जो फियर है आपको रोक रही है, लॉजिक आपको सोचने देता है, रिवॉर्ड आपको पुश करता है। तो रिस्क लेना कोई इमोशन नहीं है, वो ब्रेन का एक कैलकुलेशन है। अगर आपने सही कैलकुलेशन लगा लिया तो आप कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो। देखो, लोग कहते हैं ना रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन कैलकुलेशन के साथ लेना चाहिए हमेशा। क्या फियरलेस होना एक मिथ है? देखो, लोग कहते हैं कि यार हमें ना हमेशा है ना फियरलेस होना चाहिए। देखो, कोई फियरलेस नहीं होता। हर एक इंसान डरता तो जरूर है यार, चाहे वो छोटा काम स्टार्ट करे चाहे बड़ा काम स्टार्ट करे। फर्क ये होता है कि कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। देखो, आप देखो, जो स्काई ड्राइवर होता है ना, उसको भी डर लगता है। एक कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेसमैन है, उसको भी डर लगता है। एक एंटरप्रेन्योर है, उसको भी डर लगता है। लेकिन वो क्या करते हैं? अपने फियर को, अपने डर को मैनेज करते हैं। रूल बहुत सिंपल है, करेज इक्वल टू फियर प्लस एक्शन। आपका करेज वही है, आप कितना डर रहे हो और कितना एक्शन ले रहे हो, वहीं से आपका करेज डिसाइड होता है। देखो, जो रिस्क लैडर है, रिस्क एक कोई जंप नहीं है, एक सीढ़ी की तरह है। छोटा रिस्क लो पहले, वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। फिर बड़ा रिस्क लो, आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो छोटे छोटे रिस्क लेते जाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, फिर एक दिन आप बड़े रिस्क के लिए तैयार हो जाओगे। बहुत सारे लोग को लगता है यार मुझे है ना कैमरे के सामने बोलने में डर लगता है, मुझे है ना पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है। ठीक है ना यार, कोई बात नहीं, सीधे स्टेज पर मत जाओ, पहले दोस्तों के सामने बोलो। धीरे धीरे आपका जो फियर है उससे आप फ्री हो जाओगे। यानी कि छोटा रिस्क लिया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर बड़े आप रिस्क के लिए कंप्लीटली तैयार रहोगे। अगर आप सच में चाहते हो कि नहीं यार मुझे रिस्क लेना है, तो रिस्क लेना कोई टैलेंट नहीं है, ये एक ट्रेन करने वाली, अपने आप को ट्रेन करके आप इस रिस्क को कैलकुलेट करके अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। यानी कि ये कंप्लीटली स्किल्स है, इसको सीखा जा सकता है ट्रेन होकर के। जो फायर फाइटर होता है ना, वो भी ट्रेनिंग करते हैं। जो पायलट होता है ना, वो भी स्टिमुलेशन करता है। जो एथलीट होता है ना, वो भी प्रैक्टिस करता है। वैसे ही रिस्क लेना आप सीख सकते हो छोटे छोटे प्रैक्टिसेस से। कैसे? देखो, तीन चीजें होती हैं। पहला, कंप्लीट नॉलेज लो उस चीज की। दूसरा, प्रैक्टिस करो। तीसरा, एक्सपोजर। यानी कि नॉलेज, प्रैक्टिस और एक्सपोजर से सारी चीजें आप बैलेंस कर सकते हो। यानी कि अगर किसी चीज को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन किया जाए, तैयारी करी जाए, तो आपका डर खत्म होता है। अब आपने सुना होगा, बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो कहते हैं यार जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मुझे पहले बाउंसर से, शॉर्ट पिच बॉल से डर लगता था। फिर वो क्या करते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, और अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रांग कर लेते हैं ना, इतना स्ट्रांग कर लेते हैं कि वो उनकी पावर बन जाती है। आपने देखा होगा कि आपकी जो इंस्टीट्यूशन है, कभी कभी अंदर से आवाज आता है हमें कि नहीं यार ये चीज सही है और ये चीज गलत है। यही तो है इंस्टीट्यूशन, जिसको हम कहते हैं गट फीलिंग। और ये मैजिक नहीं है यार, ये हमारे हमें गट फीलिंग कब आती है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेटर पे आती है। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो डेटा है हमारे माइंड के अंदर, उसके बेसिस पे आती है गट फीलिंग। ज्यादा एक्सपीरियंस होता है तो ज्यादा आप बेटर इंस्टीट्यूशन होते हैं आपके।
ज्यादा गलतियां करे रहते हो तो आपको जजमेंट करने में आपको आसानी होती है, लेकिन ध्यान रखना होता है कि किसी की भी चीज पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। लॉजिक और इंस्टीट्यूशन दोनों का यूज करना है। स्मार्ट डिसीजन वही बंदा ले सकता है जिसका इंस्टीट्यूशंस और लॉजिक दोनों क्लियर हो। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी क्या होता है, ये इंसान टू इंसान वेरी करता है। मैंने भी देखा है अपने आसपास बहुत सारे लोगों को, कुछ लोग हाई रिस्क टेकर होते हैं, कुछ लोग मॉडरेट होते हैं, कुछ लोग लोअर होते हैं। यानी कि जिनको लाइफ में एडवेंचर चीज करना पसंद है वो फास्ट डिसीजंस लेते हैं, उस पे फटाफट एक्शंस लेते हैं। कुछ मॉडरेट होते हैं, कैलकुलेट करते हैं मूव्स को, बैलेंस अप्रोच रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरे होते हैं लो रिस्क टेकर, यानी कि उनको सेफ्टी पसंद है, उनको स्लो डिसीजंस पसंद है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आप अपनी पर्सनालिटी को बदल सकते हो। छोटे रिस्क लो, कंफर्ट जोन को एक्सपांड करो, धीरे धीरे ग्रो करो। बस वहीं से आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आपका जो माइंडसेट है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन ट्रेन योर रिस्क माइंडसेट, और रिस्क ही सक्सेस का वो ब्रिज है जहां से आप अपनी जो चीजें अचीव करना चाहते हो वहां तक पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, फर्क बहुत साफ है। रिस्क डेंजरस नहीं है। अगर कोई कहता है ना कि रिस्क डेंजरस है, नहीं भाई। रिस्क आपको सिखाएगी कि आप कैसे सक्सेस की तरफ बढ़ पाओगे। जो सेफ खेलते हैं, जो डरते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। जो स्मार्ट रिस्क लेते हैं, जो कैलकुलेशन करके आगे बढ़ते हैं, वही लाइफ में अचीव करते हैं चीजों को। सो नो रिस्क नो ग्रोथ, नो ग्रोथ नो सक्सेस। अब आप खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि आप वही अपनी सेफ लाइफ जीना चाहते हो या एक बोल्ड लाइफ जहां आप अपने ड्रीम को चेज करोगे। डिसीजन आपके हाथ में है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप रिस्क कैसे भी ले लो, नो, डोंट अवॉइड द रिस्क। अंडरस्टैंड करो उसको, अंडरस्टैंड रिस्क एंड मास्टर रिस्क, क्योंकि रिस्क ही वो ब्रिज है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। सो स्टार्ट स्मॉल, थिंक स्मार्ट, एक्ट बोल्ड। सिंपल है, छोटे से शुरू करिए, सोचना स्टार्ट करिए, एक्शन आपके बिल्कुल बोल्ड होने चाहिए, डिसीजंस आपका है। क्या आप अपने अगले रिस्क के लिए रेडी हो या फिर सेफ खेलते रहोगे? याद रखना, अगर आप लाइफ में बैलेंस रिस्क लेना सीख लिया आपने, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे, एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे। मेंटर सर साइनिंग ऑफ। याद रखना, ग्रेट लाइफ कंफर्ट जोन में नहीं मिलती,